अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो क्यों ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की, किस तरह से प्लांट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करते हैं, किस तरह से एनिमल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स शो सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक, जिसमें से वन ऑफ देम इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मीन एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई को जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये एक बेसिक साम के अंदर एक कहने की एक करेक्टरिस्टिक पाई जाती है ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो एक्टिविटी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली फिर वो कोऑर्डिनेट की जाती हैं। तो इट इज़ वेरी मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस and they respond to change in their environment like temperature, light intensity, concentration of various chemical and even electric currents. Multicellular organism क्या करते हैं? There is a division of labor among cells, yet every cell can respond to change in its immediate vicinity. मीन अपने ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्स करे, सेलुलर लेवल पे भी उसमें रिस्पॉन्स होता है जो ये शो करते हैं। तो हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस दे आर अनेबल टू डिटेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब ओवरऑल जो है वो लाइक हमारी स्किन के ऊपर जो जैसे है कोई बैक्टीरिया है तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे इंटरनल जो बॉडी के सेल्स हैं दे कैन रिस्पॉन्स टू दैट बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस केमिकल टू फैगोसाइटोज देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो हम आल्सो वी आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट रेडिएशन एक्सेप्ट विजिबल, मीन जब तक वो विजिबल नहीं होगी हम नहीं देख सकते, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, बॉडी सेल उसको लेकिन रिस्पॉन्स कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। वो किस तरह से होता है, और प्लांट्स हमें पता है कि वो सोसाइल होते हैं, पैसिव होते हैं, तो इस वजह से उनका जो सिस्टम है वो भी डिफरेंटली होता है। तो प्लांट बिहेव बट देयर बिहेवियर इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल। क्यों? क्योंकि देयर मोड ऑफ लाइफ इज सोसाइल, दे कैन नॉट मूव या दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मच ऑफ बिहेवियर डिपेंड ऑन वेरिएशन इन ग्रोथ रेट, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, मूवमेंट्स जैसे आ जाती हैं या कुछ और रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो वो बिहेवियरल कह लें रिस्पॉन्स होता है एनवायरमेंट को प्लांट्स का। तो मोस्ट ऑब्वियस स्लो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स शोन बाय द प्लांट, मीन्स ग्रोथ जो है वो एक रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट को प्लांट्स का। एनिमल के अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो रैपिड मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर इस तरह नहीं होता, उनके अंदर मूवमेंट का रिस्पॉन्स भी स्लो ही होता है, तो उनके अंदर कंट्रोल सिस्टम भी डिफरेंट है। प्लांट क्या है? दे बाय प्लांट हार्मोन एनिमल मच मोर वैरायटी ऑफ हार्मोन एंड नर्वस कंट्रोल मेक देम रिस्पॉन्ड विद ग्रेट स्पीड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल कंट्रोल के साथ साथ नर्वस कंट्रोल भी होता है, जिसकी वजह से जो एनिमल है दे कैन रिस्पॉन्ड क्विकली एज कम्पेयर टू प्लांट्स। जबकि प्लांट्स के अंदर जस्ट हार्मोनल कंट्रोल होने की वजह से उनका जो प्रोसेस है दैट इज़ रिलेटिवली स्लो। इवन इफ हार्मोन इज, जाहिर है हमें भी पता है जो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है वो स्लो होता है, पहले वो सिंथेसाइज होगा, देन वो रिलीज होगा, फिर वो टारगेट सेल पे जाएगा, देन उसका एक्शन होगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स की जो है वो प्लांट हार्मोन के अंदर आती हैं। तो टू टाइप के जो है वो रिस्पॉन्ड होते हैं, एक तो रेगुलेशन ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वे, एंड सेकेंड नंबर पे देयर बॉडी फंक्शन थ्रू प्लांट हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो कंट्रोल करते हैं वो भी हार्मोन्स के अंदर होता है। इसके अलावा प्लांट्स आल्सो शो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स। हमें पता है कि दे कैन नॉट लोकोमोट, अभी हम चैप्टर जो है वो 16 में सारा पढ़ के आए हैं, पूरा एक टॉपिक था सारी, तो उसमें हमने सारी प्लांट्स मूवमेंट पढ़ी है कि किस तरह से होती है कि वो स्टिमुलाई को कैसे डिटेक्ट करके उनको रिस्पॉन्स करते हैं। ऑटोनोमिक और पैराटोनिक उसकी कैटेगरीज थी, हमने मजीद इनको डिटेल में देखा था। इसके अलावा प्लांट्स को डिफरेंट जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, अगर उनकी शॉर्टेज हो जाए तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक अगर इट ग्रोज विदाउट लाइट तो दे बिकम लॉन्ग एंड फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल, तो उस प्लांट को एटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स टेक ऑन येलोइश ह्यू, मतलब उसमें येलोइश कलर आ जाता है
अगर वो सफिशिएंट क्लोरोफिल नहीं बना पाते, उस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं वो डिफेंस सिस्टम भी होता है अपने एनवायरनमेंट में पैथोजन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो प्लांट्स में राइज इन्फेक्शंस बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकन्स, उनसे इनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटी या अबनॉर्मेलिटी जो है वो वैसे ही आ सकती है डेवलपमेंट के दौरान। तो अगर प्लांट वाउंड हो जाए तो मैस ऑफ अमॉर्फस मटेरियल बनता है जिसको कैलस कहते हैं। प्लांट ट्यूमर्स और इवन प्लांट कैंसर में राइज एंड स्प्रेड। मीन वो अगर वो मैसेज जो है वो नॉर्मली बने तो ठीक है, अगर वो नॉर्मली बनना शुरू हो जाए तो वो ट्यूमर्स की फॉर्म में, कैंसर की फॉर्म में बन जाएंगे और वो बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करके वहां पे वो कैंसरस पार्ट बन जाएंगे। गाल्स हैं तो दीज आर ग्रोथ ऑन अ प्लांट दैट आर इंड्यूस्ड बाय पैरासाइट। हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ ट्यूमर इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, दे आर लेस डिफरेंशिएटेड दैन गाल्स। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रिदम्स होते हैं, यानी कि एक्टिविटी एट रेगुलर इंटरवल्स होती है। तो उनको कहते हैं बायोरिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोरिदम्स जो है वो पीरियोडिसिटी उनकी 24 आवर की भी हो सकती है, 365 डेज की हो सकती है। अगर वो 24 आवर की है तो इसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं, विच मीन्स अबाउट 1 डे, या इसको डायोनल रिदम्स भी कहा जाता है। अगर इफ द बायोरिदम्स आर 365 डेज देन दीज आर कॉल्ड सर्कैनुअल रिदम्स। तो ऑर्गेनिजम्स केम अक्रॉस एनवायरमेंटल चेंजेस दैट आर साइक्लिक, मीन डेज, टाइड, सीजन। आपने देखा होगा फ्लावरिंग जो है प्लांट्स के अंदर, एक तरह के प्लांट्स के अंदर एक ही सीजन में होती है, वो कहीं पे भी प्रेजेंट होगा। तो ये नहीं है कि कुछ जो है वो गर्मियों में करना शुरू कर दे, सेम स्पीशी किसी जगह पे गर्मियों में करे, किसी जगह पे सर्दी। तो उनके अंदर एक वो सेटअप होता है, एक यानी कि क्लॉक होता है जो उनको बताता है कि आप फ्लावरिंग करनी है, फ्रूटिंग करनी है, लीफ निकालने हैं, वो सीजन्स के अकॉर्डिंग भी और साथ उनके अंदरूनी सेटअप के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। बायोरिदम जो है वो फॉलोइंग की वजह से हो सकती हैं। दे मे बी ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिनको एक्सोजेनस स्टिमुलाई कहते हैं, या दे मे बी ड्यू टू इंटरनल रिदम्स लाइक एंडोजेनस रिदम्स जो हैं वो उसके साथ, और या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है 1 और 2 का। तो बेसिक पीरियड ऑफ ग्रोथ इज इनेट, मीन कि जो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट किए हैं उससे देखा गया है कि जो बेसिकली है वो इनेट है। वो इन्वायरमेंट से ज़रूर थोड़ा इफेक्ट होता है, बट उनके अंदर एक इनेट सा क्लॉक पाया जाता है जो सेटअप नेचुरली पाया जाता है। जो एरविन बर्निंग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगटन में जो है वो काम कर रहा था, तो उसने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे काम किया। तो उसने देखा कि उसको अगर कंसेक्टिवली 15 जनरेशन तक जो है वो किया जाए तो फिर भी उसकी 24 आवर की जो एक रिदमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी है कि उसको अगर हम करें भी तो भी वो अपना जो इननेट क्लॉक है उसको जैसे ही वो एनवायरनमेंट पहले वाला मिलेगा वो अपने इननेट क्लॉक को दोबारा से रीगेन कर लेंगे। तो ये है, कल हम इंशाल्लाह प्लांट्स हार्मोन को देखेंगे कि वो कैसे कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वो प्लांट्स पे इफेक्ट कर रहे होते हैं।